Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing well. I am Saida Tehseen Zahra from Eco Revival Pakistan. I welcome you all to this 7-day virtual GIS course. ये कोर्स एक कोलेबोरेशन है बिटवीन इको रिवाइवल पाकिस्तान, बहरिया यूनिवर्सिटी, लॉगमूद सोसाइटी, ग्रीन आर्मी अफोथियर्स, ग्रीन यूथ मूवमेंट, रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी, Mehran University, Society of Environmental Engineers, and Qaidian Disaster Risk Management Society. ये जो कोर्स है वो हमने 7 डेज का आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है कि जिसका इन्वायरमेंट में इंटरेस्ट है, चाहे उनका बैकग्राउंड इन्वायरमेंटल साइंसेस हो या ना हो, हम आपको बेसिक से एडवांस GIS मैपिंग कवर करवाएंगे कि आपके पास बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स आपके पास स्किल्स हों कि आप उसको आगे यूज़ कर सकते हैं। इस पूरे कोर्स में सिर्फ थ्योरी बेस्ड कोर्स नहीं होगा बल्कि प्रैक्टिकल चीज़ें भी होंगी। तो आप लोगों को साथ साथ हम GIS सॉफ्टवेयर भी देंगे ताकि आप लोग उसको इंस्टॉल कर सकें, आपको प्रॉपर तरीका बताएंगे ताकि आप लोग उसको प्रैक्टिकली भी परफॉर्म कर सकें। और जो सेशंस प्रैक्टिकली होंगे उसमें आपके पास असाइनमेंट्स भी होंगी जो आपने करनी होगी और हमें सबमिट करनी होगी। पूरे सेशन के बाद आप लोग अपने क्वेश्चंस कमेंट में कर सकते हैं या आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं, तो वन बाय वन हम आपके क्वेश्चंस को एड्रेस कर लेंगे। और कोर्स के अलावा उसके बाद हम अपने जो इंस्ट्रक्टर हैं जो हम सबको पढ़ाएंगे ये पूरा GIS का कोर्स, वो है सर जाहिद मसूद. ही इज़ अ डॉक्टरल रिसर्चर एट कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी and as well as a climate change researcher in a well-renowned climate change institute, weather and climate services. और इनकी एक्सपर्टीज़ हैं हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स ऑन वाटर सिस्टम एंड GIS एंड रिमोट सेंसिंग। और इन्होंने जिन चीज़ों पर काम किया हुआ है वो है वाटरशेड एनालिसिस, डैम प्रोसेसिंग, लैंड यूज, लैंड कवर एंड 2D 3D मॉडल्स टू सपोर्ट वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ये भी इन्होंने डेवलप किए हुए हैं। तो विदाउट फर्दर डिले हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ओवर टू यू सर जाहिद। थैंक यू वेरी मच जी तहसीन, बहुत शुक्रिया आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू इको रिवाइवल एंड ऑल द स्टेक होल्डर्स फॉर हैविंग मी हेयर। एंड आफ्टर दैट आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट आप लोगों की एफर्ट्स को मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि यू आर पुटिंग द स्टफ एट द डोर स्टेप्स ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स या कहीं भी। इससे पहले भी मैंने आपके बहुत से प्रोग्राम देखे, आप लोग जो एक सोशल वेलफेयर कर रहे हो इन फॉर्म ऑफ शेयरिंग नॉलेज, दैट इज़ वेरी वेरी अप्रिशिएटेड। बहुत अच्छा सा काम है जी, आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड कमिंग टू अवर कोर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जी, GIS का स्टार्ट हम अक्सर लेते हैं किसी भी कोर्स का या किसी भी प्रोग्राम का, हम स्टार्ट लेते हैं फ्रॉम वेरी बेसिक से। तो थोड़ा सा आप लोग बोर होंगे बेसिक्स पढ़ने में, लेकिन थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं जी अपना GIS। बेसिक्स का मैं इसलिए डिस्कशन करना चाह रहा था कि GIS के बारे में ना, हम जब आजकल इतना एडवांसमेंट है हमारे एजुकेशन सिस्टम में एवरीवेयर के 5वीं 6ठी 7वीं क्लास में हमें बहुत बेसिक्स चीज़ें जनरल साइंस में पढ़ाई जाती हैं। बट व्हेन वी आर एट लेवल ऑफ BS और MPhil या PhD तक इवन, तो हम अपने वो कंसेप्ट भूल जाते हैं, क्योंकि मे बी उस वक्त हमने अपने एग्ज़ाम पास करने के लिए वो चीज़ें पढ़ी थी और वो हमारे कॉन्सेप्ट्स नहीं बने थे, या अगर बने थे तो वो फर्दर चीज़ें इतनी डेवलपमेंट हो गई हमारी मेंटल डेवलपमेंट के, उसके साथ साथ हम वो बेसिक चीज़ें भूल जाते हैं। तो आती सबको होती हैं, बट हम उनसे फॉर अवे चले जाते हैं, तो चीज़ें बेटर होता है कि हम वेरी बेसिक से थोड़ा रिवाइज कर लें। जिनको नहीं आती वो सीख लेते हैं, जिनको आती हैं वो रिवाइज हो जाती हैं। तो इट्स एन इंटरेक्टिव सेशन जी। वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, मैं आपसे सीखूंगा, आप मुझसे सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक्स। वेरी बेसिक्स क्या है कि GIS का वर्ड जो है जी, वो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे और हम जाएंगे अपने एंड तक। और हमारा एंड क्या है, 7 दिन का ये कोर्स प्लान हुआ हुआ है। और कोई मुझे बता सकता है, एम आई ऑडिबल जी? यस जाहिद भाई, यू आर। ओके ओके।
तो 7 दिन का हमारा कोर्स प्लान हुआ हुआ है जी, जो हम बेसिक से शुरू करेंगे। आज हम बिल्कुल बेसिक्स देखेंगे, कॉन्सेप्ट्स बनाएंगे, ताकि हमें आगे जितने भी हम प्लानिंग करेंगे, जो भी चीज़ पढ़ेंगे, जो सीखेंगे, जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होंगे, उनमें हमें वापस बेसिक्स की तरफ न जाना पड़े। या हमें होता है ना, क्लास में टीचर पढ़ा रहा होता है, वो अपने लेवल का पढ़ा रहा होता है और बच्चे एक दूसरे को मुंह देखते रहते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सेशन कोई भी हो, वेर एवर यू आर इन द वर्ल्ड, इन एनी एरा ऑफ लाइफ, कहीं भी आप किसी भी डिपार्ट से ताल्लुक़ रखते हो, आपका जो कनेक्शन होता है अपने स्टूडेंट के साथ या टीचर के साथ, दैट मस्ट बी वन टू वन एंड इंटरेक्टिव रिलेशन। तो सबसे पहले जी हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको की पॉइंट्स बताता हूँ आज के लेक्चर के। आज हमारा डे फर्स्ट है, तो हम बेसिक्स चीज़ें देखेंगे और उसके अलावा बाकी चीज़ों के बारे में आपको एंड एंड पे बताऊंगा कि हम आगे कैसे चलते हैं उस पे। तो जीआईएस का हम बेसिक्स देखेंगे जी, लेट लॉन्ग्स देखेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम देखेंगे कि क्या होते हैं, क्यों ज़रूरी होते हैं। फिर कमिंग टू दी मेन थीम, हम आरजीआईएस का इंटरफेस देखेंगे, उसको डीपली स्टडी करेंगे। एंड आफ्टर दैट उसमें जो चीज़ें यूज़ होती हैं, जो डेटा यूज़ होता है, वो कहाँ से आता है, कैसे आता है, किस फॉर्म में आता है, किस फॉर्मेट में आता है, रास्टर वेक्टर के बारे में हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जनाब आरजीआईएस में, आर्क मैक पे या रिमोट सेंसिंग जीआईएस में हम जितना भी काम करते हैं, वो इतनी बंडल ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स एंड सो मेनी फॉर्मेट्स हमारे पास कलेक्ट हो जाते हैं कि बाय एंड ऑफ डे हमें संभालना मुश्किल हो जाता है। तो वी मस्ट नीड अ गुड मैनेजमेंट। हमें अपने ही सिस्टम की, अपने लैपटॉप की, अपने फोल्डर्स की इतनी अच्छी मैनेजमेंट करनी चाहिए कि हमें काम में लीनियंसी हो, हमारा काम, हमारे प्रोजेक्ट स्मूथ चलें। उसके लिए हम डेटाबेस और जियो डेटाबेस को स्टडी करेंगे। देन हम जो आगे प्रोजेक्ट्स करेंगे इन कमिंग डेज, अपकमिंग डेज, उसके बारे में आपको नो हाउ बताऊंगा, जीआईएस प्रोजेक्ट्स कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो लास्ट में जी हम करेंगे हैंड्स ऑन एक्सरसाइज अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में। वो हम स्टार्ट में कर लेते हैं, लेकिन स्टार्ट में हम बेसिक्स चीज़ें पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे बाय एंड ऑफ लेक्चर हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, कैसे करेंगे, वो मैं फिर बाय एंड ऑफ लेक्चर आपको बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम जीआईएस। जीआईएस क्या होता है? जीआईएस, द वर्ड्स मीन्स जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। जियोग्राफिक हम कहते हैं जियो एंड ग्राफिक। जियो मीन अर्थ एंड ग्राफिक मीन टू ग्राफ समथिंग और समवन। लाइक इफ अ पर्सन एक्स इज स्टैंडिंग समवेयर इन द वर्ल्ड, वी डोंट नो कि हु इज ही और शी एंड वेयर ही और शी इज स्टैंडिंग। हमें उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कुछ नहीं पता, कुछ पोजीशन, कुछ उसकी इंफॉर्मेशन। तो हम क्या करेंगे, हम कहते हैं जी इसको ग्राफ करें, इसकी इंफॉर्मेशन लें। तो उसकी ग्राफिक्स लोकेशन के लिए, उसके ग्राफ बनाने के लिए या उसको ग्राफ करने के लिए हमें उसकी लोकेशन चाहिए होती है। लोकेशन पहली चीज़ है जो चाहिए होती है। उसके लिए हम कहते हैं जी इसके लेट लॉन्ग्स हमें बताएं। लेट लॉन्ग जब पता चलते हैं तो हम उसको मैप करते हैं, उस मैप करके हम उसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं और ये सारा एक सिस्टम बन जाता है जो हमें उसकी ऑल वेयर अबाउट्स बता देता है। एंड ये देखें, एक छोटी सी पिक्चर है हमारी रियल वर्ल्ड की। रियल वर्ल्ड में क्या कुछ होता है, वो लेयर्स की फॉर्म में होता है। हम अक्सर हमारा डे टू डे एक्सपीरियंस होता है, आते जाते हम मल्टीपल चीज़ देखते हैं अपने सराउंडिंग्स में, बट वी नेवर एक्सपीरियंस कि हमारे इस जो विजन होता है, इस विजन में कितनी चीज़ें कितनी डिफरेंट होती हैं। लाइक जस्ट बिल्डिंग स्टैंडिंग ऑन द रोड और साइड ऑफ द रोड, और बंडल ऑफ थिंग्स एंड इंफॉर्मेशन एंड स्टफ कीपिंग इनसाइड। कि हमें उसका, जैसे यहाँ देखें जीआईएस लेयर्स में, कि एक सिनेरियो है, एक छोटा सा एरिया है, उसमें हमारे पास, सॉरी, उसमें फुल व्यू ऊपर, उसमें उसकी एलिवेशंस, बिल्डिंग्स, रूट्स, बाउंड्रीज, वाटर बॉडीज एंड एवरी लोकेशन वी कैन फाइंड थ्रू जीआईएस। देन हम कहते हैं जीआईएस इंपॉर्टेंट क्यों है आज की दुनिया में। विद पैसेज ऑफ टाइम हर चीज का एक एरा होता है, हर स्टडी का एक एरा होता है। द एरा वी आर फेसिंग, वी आर पासिंग, और इन विच वी आर लाइंग नाउ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिसमें हमारे पास ना जीआईएस हर फील्ड में यूज होता है, ऑलमोस्ट हर फील्ड में यूज होता है। इवन मेडिकल, बायो साइंसेज और
ऐसे जगहों पे भी हम जीआईएस को यूज होता देखते हैं जहां कभी हमने सोचा भी नहीं था। तो जीआईएस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों मैटर करता है? जस्ट बिकॉज इट्स मल्टीपल एप्लीकेशंस, के इसकी इतनी मल्टीपल एप्लीकेशंस हो गई हैं कि आज हम लाइफ के हर फील्ड में, हर डिपार्टमेंट में, हर स्टडीज में इसको यूज करते हैं। जस्ट लाइक कुछ मैंने यहाँ मेंशन की हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में हम इसको यूज करते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल के लिए। ये वो स्टडीज हैं जो आए रोज हम देखते हैं, दैट आर वेरी इन water quality monitoring, urban planning and environmental impacts assessment, biodiversity, climate change adaptation, natural resource management और मल्टीपल चीजें। तो हमारे पास यहाँ बहुत से पार्टिसिपेंट्स हैं। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि हम अपना एक इंटरेक्टिव सेशन बनाने के लिए हम दोनों एक दूसरे के साथ जब तक इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो हमारा चीज़ें अच्छी, वी कैन नॉट परफॉर्म बेस्ट। तो यहाँ मैं चाहूँगा कि मैं आप लोगों को एक टास्क दूं। हम छोटे छोटे टास्क भी एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे ताकि हम एक दूसरे से सीखें। छोटा सा टास्क मैं आपको देना चाहूँगा कि जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपना एक वन पैराग्राफ अपनी फील्ड के हवाले से, जो बंदा जिस फील्ड से ताल्लुक़ रखता है वो अपनी फील्ड के हवाले से एक पैरा लिख ले जिसमें वो ये देखे, ये स्टडी करे, ये सर्च आउट करे, एक्सप्लोर करे कि जीआईएस, व्हाई जीआईएस इज इम्पोर्टेंट फॉर मी इन माय स्टडीज, और एंड हाउ, व्हाट्स इट्स एप्लीकेशन, व्हाई इट इज यूज्ड हियर। तो ये एक असाइनमेंट छोटी सी अगर आप कर लें, एक पैराग्राफ लिख लें, वो शेयर कर लें बाद में हमारे बॉडी के साथ, जो हमारी गवर्निंग बॉडी है जो रन कर रही है इसको। तो वी विल टेक केयर ऑफ इट। हम उस पर डिस्कस करेंगे फर्दर, हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे, ग्रुप में डिस्कस करेंगे। तो ऐसे हम सारे एक दूसरे से सीखते हैं, ऐसे हम सारे एक दूसरे से सीखेंगे। तो इसको काइंडली नोट कीजिएगा जी कि एक ये चीज़ सारे कर लें कि कैसे एक पैराग्राफ 8 से 10 लाइनों का अगर आप लिख लें कि मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मेरी स्टडी क्या है, उसमें जीआईएस कहाँ यूज़ होता है और कैसे यूज़ होता है, उसकी एप्लीकेशन क्या है और उससे हम क्या बेनिफिट ले सकते हैं, कैसे जीआईएस को बेनिफिशियल बनाएंगे हम अपनी स्टडी के लिए। देन जी लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड बहुत कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। कहने को हम जब किसी को कहते हैं तो लोग कहते हैं जी यार ये तो बच्चों को भी पता है, लेकिन अब यकीन मानिए सिर्फ बच्चों को ही पता होता है। जब हम नेक्स्ट स्टेजेस में चले जाते हैं तो आई हैव सीन मैनी पीपल एट बीएस लेवल, एमफिल लेवल और इवन पीएचडी लेवल, जब हम जाके लेट लॉन्ग में कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन स्टिल आई कांट पॉइंट आउट एनीवन, मेरे साथ भी शायद ऐसे ही हुआ हो। तो हम इसको थोड़ा सा शेयर कर लेते हैं कि लेटीट्यूड जो होते हैं जी, वो पैरेलल लाइंस होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं अलोंग द इक्वेटर, पैरेलल टू द इक्वेटर। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस रन हो रही होती हैं फ्रॉम नॉर्थ, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और लॉन्गिट्यूड जो होते हैं जी वो हमारी वर्टिकल लाइंस होती हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और जो लेटीट्यूड्स होते हैं इनको हम एक्स क्यों कहते हैं और लॉन्गिट्यूड्स को वाई क्यों कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये प्लीज़ इसका कॉन्सेप्ट बनाइएगा, या है तो रिवाइज हो जाएगा हमारा। कि एक्स जो होता है वो लेटीट्यूड होता है अलोंग दी, जब हम अलोंग चलते हैं इक्वेटर के, लेट्स से वी कैन गो फ्रॉम हेयर, हम कहते हैं जी कि हम यूं ये 90 डिग्री से अलोंग द एक्स एक्सिस जा रहे हैं, तो इसको एक्स कहते हैं। बट इसकी वैल्यू हम कभी भी ये हॉरिजेंटल लाइन की नहीं लेंगे, क्योंकि वैल्यू चेंज हो रही है अलोंग द लॉन्गिट्यूड। तो जो एक्स की वैल्यू है वो लॉन्गिट्यूड की वैल्यू होगी। अब वाई की वैल्यू जो होगी, वाई नॉर्थ से साउथ मूव करता है, तो वाई की वैल्यू हमेशा चेंज क्या हो रहा है वर्टिकली, चेंज उसके लेटीट्यूड्स हो रहे हैं। तो वाई में हम हमेशा इसकी हॉरिजेंटल लाइन की वैल्यू लेंगे। जैसे कि यहाँ एक लोकेशन दी हुई है एग्जांपल के लिए कि ये एक पॉइंट है, इसके आप लेट लॉन्ग फाइंड करें। तो इसके लेट लॉन्ग यहाँ क्लियर लिखे हुए हैं कि 40 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री वेस्ट। तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और ये जो 40 डिग्री नॉर्थ है इसको वाई कंसिडर करते हैं, जो कि एक्चुअली एक्स है। और जो 30 डिग्री है यहाँ पे, ये एक्चुअली वाई है, एक्स एंड वाई। ठीक है जी। इस पे हम फर्दर भी डिस्कस कर सकते हैं, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो बाद में हम क्वेश्चंस भी ले सकते हैं। देन क्विकली कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड, कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे लिए क्या होता है और क्यों अहम होता है जी।
ArcGIS जब भी हमने करना है जी, ArcGIS में चूंकि हमारी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन होती है सारी, जो सैटेलाइट बेस्ड होती हैं, तो उसमें वेरी नेसेसरी है टू टेक केयर ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। मेनली हमारे पास दो किस्म के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं जी, एक होता है जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरा होता है जी हमारा प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। वेरी सिंपल, इसको जल्दी से डिस्कस करते हैं कि जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है जी, कि हमारा जो जितने भी मेजरमेंट यूनिट्स हैं टू मेजर समथिंग, वो एंगुलर होते हैं जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में। हम एंगल से मेजर करते हैं उसको। और ये ग्लोब होता है, 3D डायरेक्शंस होती हैं इसकी, और इसके यूनिट्स जो होते हैं वो होते हैं डिग्री, मिनट, सेकंड्स या डेसिमल्स। डेसिमल्स में हम इसको करते हैं या डिग्री, मिनट, सेकंड्स में करते हैं। और उसके बाद होता है जी हमारे पास प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, उसी अर्थ को, अर्थ एक ग्लोब है, उसी ग्लोब को हमने लेट से टेयर अपार्ट किया और उसको मैप कर दिया एक टेबल पे। टेबल पे आपने एक वर्ल्ड मैप बनाया, तो ये 3 डायमेंशन से 2 डायमेंशन हो जाता है। तो 2 डायमेंशन में हमारे पास एंगल नहीं होता, जो चीज़ कम हुई वो होता है उसका एंगल, एंगल नहीं होता। तो हमारी अब जो मेजरमेंट होती है वो होती है मीटर्स में, या मल्टीपल यूनिट्स यूज होते हैं, फीट्स, यार्ड्स, किलोमीटर्स, माइल्स, एंड मल्टीपल यूनिट्स वी कैन यूज। और दोनों में एक मेजर फर्क ये है कि जब हम इंटरनेशनली किसी चीज़ को डिस्कस करते हैं या हमारी स्टडी जो है वो ग्लोबल स्टडी है, तो ग्लोबल स्टडी में हमेशा हम लेते हैं जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूजली हमारे रीजन के लिए जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है WGS 1984। और जब हम लोकल स्टडी की बात करते हैं, तो लोकल स्टडी में हम यूज करते हैं प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। लाइक वी आर सिटिंग इन पाकिस्तान एंड आवर स्टडी एरिया इज समवेयर इन US और समवेयर एल्स, तो हम जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे। और अगर हम पाकिस्तान में बैठे हैं एंड आवर स्टडी एरिया इज लाइक इस्लामाबाद और इनसाइड द पाकिस्तान, तो हम प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं। दैट इज नॉट अ रूल ऑफ थंब, वो कोई ये यूनिवर्सल रूल नहीं है कि ये ऐसे ही होगा। स्टडी बेस करती है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ऐसा होता है। उसके अलावा केस स्टडीज होती हैं, और आपका जो स्टडी, एक्चुअल स्टडी है, उस पर डिपेंड करता है, उस पर बेस करता है कि हमने फर्दर करना क्या है। तो वो हम आगे जब स्टडी करेंगे चीज़ों को, तो हम डीपली उन चीज़ों को देखेंगे। पर फॉर सेक ऑफ बेसिक कंसेप्ट, कोऑर्डिनेट सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम इंपॉर्टेंट नहीं होगा, तो लुक, एक किसी जैसे मर्द की हाथ की बनाई हुई रोटी हो, ऐसे कोई वर्ल्ड का हाल हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट अवॉइड्स डिस्टॉर्शन इन मैप्स। अवॉइड करता है ये डिस्टॉर्शन को। डिस्टॉर्शन कैसे होती है मैप्स में जी, लाइक हम कहते हैं जी, वेरी बेसिक एक टूल ले लेते हैं कि हमने एक मैप लिया, सैटेलाइट मैप लिया, उसको हमने मोज़ेक किया, उसको हमने एक्सट्रैक्ट किया। तो हमारी एक इनपुट फाइल होती है और एक आउटपुट फाइल होती है। इनपुट फाइल में हम लेते हैं प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, और आउटपुट फाइल में हम उसको ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम दे देते हैं। तो हमारी फाइल के जो आउटपुट्स होते हैं वो वर्स्ट हो जाएंगे, मोर देन वर्स्ट हो जाएंगे। या अगर इनपुट में हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, आउटपुट में दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, तो हमारे रिजल्ट इससे इफेक्ट होंगे। अक्सर हम कई कई घंटे, इवन कई कई दिन, वी गॉट स्टक इन आवर वर्क समवेयर इन GIS बाय यूजिंग GIS। और हमें इल्म नहीं होता कि यार कहाँ हम गलती कर रहे हैं। हम बड़ी बड़ी चीज़ें देख रहे होते हैं, लेकिन वो गलती छोटी सी कहीं कोऑर्डिनेट सिस्टम की होती है। आई हैव सीन मैनी टाइम्स विद मैनी पीपल कि वो ये चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं कि छोटी सी गलती कोऑर्डिनेट्स की सिस्टम की वजह से वो हम बहुत सा हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसकी हम बहुत केयर करनी है हमने जी। देन ArcGIS पे आते हैं जी। ArcGIS क्या होता है? ArcGIS बेसिकली एजरी का टूल है। एजरी इज अ बिग गेम, बहुत बड़ा सेटअप है उनका। उनके मल्टीपल टूल्स हैं, मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स हैं, जिनमें ArcGIS इज जस्ट वन नंबर, ये एक है। और ArcGIS में आर्क मैप आगे फर्दर उसका एक छोटा सा पार्ट है। तो इट्स ArcGIS, इट्स नॉट ArcGIS इंटरफेस, बेसिकली हम इसे कहते हैं आर्क मैप का इंटरफेस।
आर्क मैप का ये इंटरफेस होता है जी। और इसको डिटेल से देखने के लिए हम जाते हैं, ये नीचे लिंक दिया हुआ है, हम इस लिंक पे जाते हैं और उसका थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो इसके टॉप पे देखें जी, ये हमारा मेन मेन्यू होता है। उसके नीचे ये डिफरेंट टूल्स, लेफ्ट साइड पे हमारे पास कंटेंट्स टेबल होता है जिसमें हमारी लेयर्स होती हैं, उनके साथ हम वी प्ले हियर एंड देयर। एंड राइट साइड पे इसके कैटलॉग होता है, सर्च का ऑप्शन होता है। कैटलॉग क्या होता है, सर्च क्या होता है, इसको हम फर्दर देखते हैं अपने लिंक में। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं जी? कोई थोड़ा सा रिस्पॉन्स अगर मुझे दे दें तो, एनीवन? यस सर। यस सर, क्लियर है। Yes, clear. थैंक यू जी, थैंक यू। नाउ क्लियर है। कमिंग टू दी, जस्ट वेट अ मिनट जी, सॉरी, थोड़ा मेरी विंडो में। ओके, हियर इज द मेन स्टफ। ये व्यूएबल है जी स्क्रीन सबको? ये आर्क मैप की ग्रॉसरी है थोड़ी। जाहिद भाई, आपकी वो जो स्क्रीन है ना, वो आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो इंटरफेस आपको नजर आ रहा है, नोट्स भी साइड पे, वो वाली आ रही है एक्चुअली। नहीं, ये वेबसाइट आनी चाहिए जी। वेबसाइट थोड़ी साइड पे है। ओके, अभी क्लियर है जी? जी अब आ रही है फुल स्क्रीन। ऑल राइट जी। तो इसके हम मेन पॉइंट्स को देखते हैं जी। आर्क में कोर कंपोनेंट्स जो हमारे, वो आर्क फेस का इंटरफेस हमने देखा था, क्विकली इसको जस्ट गो थ्रू करते हैं क्योंकि हमने यही चीज़ें आगे प्रैक्टिस करनी है एवरीडे। तो अभी हम सिर्फ इसका ओवरव्यू देखेंगे। ये हमारी मेन विंडो होती है जी। आफ्टर इंस्टॉलिंग दी सॉफ्टवेयर, जब हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे तो उस पर काम करेंगे डेली वाइज। तो उसमें हमें रोज़ यही चीज़ों के साथ प्ले अराउंड करना है, तो उसको हम सरसरी से देख लेते हैं जी। ये टॉप पे हमारा टूल बार है जी। टूल बार एज वर्ड इंडिकेट्स के ऐसा बार्स हैं डिफरेंट टूल्स के जो यहाँ पे रखे गए हैं, जो सामने हमें विजिबल नहीं होते, बट यहाँ हम टॉप पे राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक मल्टीपल बार्स आते हैं टूल्स के, जो हम बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट्स यूज। सॉरी। ओके, सो उसके नीचे ये हमारा मेन मेन्यू है जी, जैसे मैंने आपको इंटरफेस पे बताया था। लेफ्ट साइड पे हमारा कंटेंट्स पैनल है। कंटेंट पैनल में क्या होता है जी, जितने भी कंटेंट्स जो हम यूज करते हैं, जो हम क्रिएट करते हैं, जिसको हम मॉडिफाई करते हैं, वो सारों के साथ जितना प्ले अराउंड है वो हम यहाँ करते हैं। यहाँ हमारी लेयर्स होती हैं। हर एक लेयर जो है वो डिफरेंट फॉर्मेट में हो सकती है, वो सेम फॉर्मेट में हो सकती है। वो आगे हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो हम उन वो सारी चीज़ें भी हमें क्लियर हो जाएंगी। राइट साइड पे हमारा कैटलॉग व्यू है जी। कैटलॉग व्यू में हमारे वो फोल्डर्स होते हैं, वो सारा डेटा है जो हम इसके साथ कनेक्ट करते हैं। क्योंकि जीआईएस तो एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर डजंट नोज कि आपका कौन सा फोल्डर कहाँ पड़ा हुआ है, आपने क्या करना है। तो हम हर फोल्डर को अपने जीआईएस के इंटरफेस के साथ कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद वो यहाँ हमारे राइट साइड पे आ जाता है कैटलॉग की फॉर्म में। दूसरी चीज, कैटलॉग राइट साइड पे हमारी होती है सर्च का ऑप्शन। यहाँ हम बहुत से टूल्स हैं हमारे पास, नंबर ऑफ टूल्स, इवन थाउजेंड ऑफ टूल्स वी कैन यूज। और वो टूल्स हम यहाँ पे क्विक व्यू के लिए हम सर्च को यहाँ राइट साइड पे रखते हैं, पिन करते हैं ताकि हम देख सकें। यहाँ नीचे जी ये एक मैप व्यू है और एक लेआउट व्यू है। दैट बोथ आर इम्पॉर्टेंट क्योंकि मैप व्यू पे हम काम करते हैं और लेआउट व्यू में हम उसको मैप को प्रिंट आउट होने के काबिल बनाते हैं, उसको प्रेजेंटेशन फॉर्म में लाते हैं। तो ये दोनों चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, ये हम डेली इसको प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ नीचे स्टेटस बार होता है। आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी टूल यूज करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसकी प्रोग्रेस, उसकी स्ट्रीमिंग, उसकी ब्राउजिंग, वो सारी चीजें यहाँ शो हो रही होती हैं जो हम उससे चेक कर रहे होते हैं।
दूसरा दिस स्टेटस बार इज इम्पोर्टेंट, जो हमें लेट लॉन्ग्स बताता है डिग्री डेसिमल में या डेसिमल पॉइंट में। एंड द नेक्स्ट इज मेन्यू बार को क्विकली देखते हैं। फाइल का ऑप्शन है एडिट, व्यू, बुकमार्क, इंसर्ट, सिलेक्शन, जियो प्रोसेसिंग एंड कस्टमाइज विंडोज हेल्प। फाइल में हमारे पास देखें जी ये चीज़ें हैं। न्यू प्रोजेक्ट हमने लेट से लाना है तो ओके, फाइल मेन्यू में हम जाएं तो हमारे पास ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। नया प्रोजेक्ट हमने बनाना है, यहाँ से हम उसको बनाते हैं। ओपन कोई प्रोजेक्ट करना है, सेव करना है, सेव एज करना है, ऐड डेटा, कोई डेटा ऐड करना है, इसका हमारे पास क्विक बटन होता है ऊपर इंटरफेस पे भी, और यहाँ से भी हम कर सकते हैं। साइन इन ऑनलाइन, ये ऑनलाइन काम करने के लिए क्लाउड के साथ लिंक करते हैं हम आई अपने ArcGIS को अगर करते हैं तो वो यूज़ होता है बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में। यूजली पर्सनल सेटअप के लिए ये दोनों चीज़ें नहीं यूज़ होती। बाकी नॉर्मल चीज़ें, इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस मैप, एक्सपोर्ट मैप, कि कोई भी मैप हम जब बनाएं तो उसको एक्सपोर्ट कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे। एडिट में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो वेरी बेसिक सी होती हैं। व्यू में ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, डेटा व्यू और लेआउट व्यू, कि हम डेटा व्यू में डेटा मेंटेन करते हैं, लेआउट व्यू में हम उसको प्रेजेंटेबल फॉर्म में लाते हैं। एंड बुकमार्क्स, हम कोई भी अपना प्रोजेक्ट बुकमार्क कर सकते हैं ArcGIS के अंदर। इंसर्ट में डेटा फ्रेम इज़ इम्पॉर्टेंट, कि हम मल्टीपल डेटा फ्रेम्स ऐड कर सकते हैं इसमें। सिलेक्शन में ये चीज़ें नॉर्मल यूज़ नहीं होती। जियो प्रोसेसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। इसमें बफर है, क्लिप, इंटरसेक्ट, ये मल्टीपल टूल्स हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट बेस्ड हम यूज़ करेंगे या यूज़ करते हैं अपने, जहाँ जिस चीज़ की नीड होती है। फिर इनका मतलब क्या है, कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ होती है, वो जब यूज़ होती है तो हम तभी उसको देख सकते हैं। थ्योरेटिकली अगर हम सारी चीज़ों को देखें तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, और ज़रूरत भी नहीं होती इस चीज़ की। एंड कस्टमाइज, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है उसमें एक्सटेंशंस हैं। बहुत सी एक्सटेंशंस हमें वक्त के साथ साथ ज़रूरत पड़ती हैं, क्योंकि हमारा जब हम करते हैं डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट काम, लाइक एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट जो काम करता है शायद उसके आर्क में वो टूल्स ना हो, जो वो टूल्स काम ना कर रहे हों जो एक बायो वाला यूज़ कर रहा है, तो उसके लिए हम डिफरेंट एक्सटेंशंस यूज़ होती हैं जो हम यहाँ यूज़ करते हैं और उसके थ्रू काम में लाते हैं इसको। देन विंडोज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, और इंपॉर्टेंट टूल बार। इसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स, कैटलॉग और सर्च, अगर आपके लेफ्ट या राइट साइड पे ये चीज़ें नहीं आ रही तो आप यहाँ से ला सकते हैं। समटाइम्स वो कहीं मिस हो जाती हैं, वो रिमूव हो जाती हैं, तो यहाँ से हम बैक उनको ला सकते हैं अपने राइट या लेफ्ट पे और उनको पिन कर लेते हैं फॉर आवर फ्यूचर यूज़। दिस इज मेन फीचर। ये हमारा देखें जी, विंडोज जैसे ऊपर बताया है, इसमें ये चीज़ें कौन सी चीज़ कहाँ होती है, कैटलॉग, सर्च, ये सर्च को भी राइट साइड पे पिन करते होते हैं। यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट पिन हुआ होता है। एंड ये कैटलॉग का बटन ऊपर इंटरफेस पे। बाकी इसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये टूल्स के बारे में है, तो टूल्स वही अगेन आई वुड लाइक टू से कि जैसे हम जैसे जैसे जो चीज़ ज़रूरत होती है वो हम टूल बॉक्स से लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं। ये आपके पास है ये हमारा लिंक, और इसमें ये वीडियो पड़ी हुई है। फॉर फर्दर डिटेल्स आप कभी भी इसमें से ये चीज़ देख सकते हैं, और चूंकि रोज़ाना हम इस पे काम करेंगे तो वो हम एक दूसरे से डिस्कस भी कर सकते हैं। ओके, सो कमिंग बैक टू दी स्लाइड्स। आर्क जीआईएस के इंटरफेस को हमने देखा जी, इंटरफेस की हमने थोड़ी सी डिटेल्स डिस्कस की, और उसके बाद अब इंटरफेस के बाद हम जो लेयर्स हैं, जो डेटा है कहीं से भी आ रहा है, वो हम प्रोजेक्ट बेस्ड जब काम करते हैं तो हम हर प्रोजेक्ट का डिफरेंट डेटा होता है, वो डेटा हम इंपोर्ट करते हैं या लाते हैं, उसके साथ प्ले अराउंड करते हैं, उसको अपने पर्पस के लिए यूज़ करते हैं।
तो उस सारे डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन जानने के लिए जो बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि ये डेटा कौन सा है, आइदर इट इज रास्टर डेटा और इट इज वेक्टर डेटा. Why it is that much important? Because among all the tools, number of tools just relates to raster data and other with vector data. Sometimes vector data के जो tools होते हैं वो आप raster पे apply कर रहे होते हैं, तो वो उस पे 100% काम नहीं करता. जस्ट लाइक एक छोटा सा क्लिप का टूल है, तो वो वेक्टर पे परफेक्टली काम करता है, पर जब हम रास्टर पे क्लिप यूज करते हैं तो समटाइम्स वो करता है, समटाइम्स नहीं करता, क्योंकि वो रास्टर के लिए नहीं बना, उसके लिए एक्सट्रैक्ट बना है. एक्सट्रैक्ट का टूल है, वो सेपरेट दिया हुआ है. तो ऐसे छोटी छोटी चीजें. तो रास्टर और वेक्टर होता क्या है जी? वेरी सिंपल. रास्टर हमारे पास जो है वो ग्रिडेड डेटा होता है, जैसे सैटेलाइट के मैप हो गए या डैम हो गया, या बहुत ही सिंपल हम एक कैमरे से, अपने मोबाइल के कैमरे से एक फोटो लेते हैं, तो वो फोटो जो होता है, वो इमेज जो होता है, वो एक रास्टर फॉर्म में होता है, क्योंकि उसमें ग्रिड्स होते हैं, पिक्सेल्स होते हैं. इन ग्रिड्स को, इन बॉक्सेस को हम पिक्सेल्स बोलते हैं. और वेक्टर डेटा जो होता है जी, वो सिंपली ये वो डेटा होता है जो हम हाथ से मार्क कर सकें. हाथ से अगर हम एक फोटो बनाए ना किसी इंसान की, तो वो भी वेक्टर फाइल होगी, क्योंकि वो हम हाथ से बना रहे हैं, उसमें पिक्सेल्स नहीं होते. पॉइंट वेक्टर की डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं. फिर पॉइंट डेटा होता है, लाइन्स डेटा होता है, पॉलीगॉन होता है. लाइक पॉइंट डेटा जो है वो एक पॉइंट को शो करता है, यानी हम कहते हैं हमारे मोहल्ले में एक मस्जिद है, एक स्कूल है, तो उसको हम एक पॉइंट से शो करते हैं इन अ बिग मैप स्ट्रक्चर. और एक पॉलीगॉन जो है, हम कहते हैं जी कि बहुत सा एक नंबर ऑफ प्लेसेस हैं जहां हम किसी बड़ी बिल्डिंग्स को देखते हैं, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी को देखते हैं, उनको हम मार्क करते हैं पॉलीगॉन्स के साथ. लाइन से हम रोड्स को मार्क करते हैं, रिवर को मार्क करते हैं. तो ये नीचे देखें छोटी छोटी चीजें जो यहाँ पे दिखाई गई हैं. इसको फर्दर हम एक और इमेज में देखते हैं, रास्टर इमेज, वेक्टर इमेज और रियल वर्ल्ड का कंपैरिजन एक छोटा सा बताया हुआ है. इट्स जस्ट एन एनिमेटेड पिक्चर, एक एनिमेटेड इमेज है. इट्स नॉट रियल. रियल वर्ल्ड में हमारे पास ऐसे मल्टीपल चीज़ें हैं. देखें, वेक्टर फॉर्म में हम उसको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि फॉरेस्ट अलग किया हुआ है, लेक अलग किया हुआ है, मार्श अलग किया हुआ है, ग्रासलैंड अलग की हुई है. वाइल इन रास्टर फॉर्म इट कंटेन्स नंबर ऑफ पिक्सेल्स एंड ग्रिड्स, जिसमें हर चीज़ सेपरेट की हुई है ग्रिड्स फॉर्म में या पिक्सल फॉर्म में. Then coming to next, databases and geodatabases, as I told you in very start, कि the most important thing जो हमारे जीआईएस के काम में होती है वो होती है डेटा मैनेजमेंट, कि हम डेटा कैसे मैनेज करते हैं. व्हाई इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट? बिकॉज वी यूज नंबर ऑफ टूल्स, नंबर ऑफ मल्टीपल टूल्स और मल्टीपल फोल्डर्स एंड फाइल्स. इतना रश हो जाता है हमारे फोल्डर्स में कि हमारे हमें उसे संभालना मुश्किल हो जाता है. एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉल द फोल्डर और सम प्रोजेक्ट व्हेन वी पुट सो मेनी फाइल्स इन वन फोल्डर. तो इस चीज को बचाने के लिए, इस टाइम को बचाने के लिए, टू मेक द थिंग्स वेरी लीनियंट एंड स्मूथ, वी यूज डेटाबेसेस एंड जियो डेटाबेसेस. डेटाबेसेस वेरी सिंपल सी चीज होती है जी. कलेक्शन ऑफ डेटा टेबल्स, यानी फॉर एग्जांपल एक एक्सेल की फाइल है, उसमें आप चीजें रख देते हैं, अपनी कुछ इंफॉर्मेशन रख देते हैं, तो दैट इज अ वेरी सिंपल डेटाबेस. जियो डेटाबेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्क जीआईएस और आर्क मैप, ये बहुत ज़रूरी है. एंड आई वुड लाइक टू एडवाइस यू पीपल, ऑल द पीपल, कि जब भी आप आर्क जीआईएस पे काम करें, रिमोट सेंसिंग में कहीं भी कोई छोटा काम है, कोई बड़ा काम है, कोई ह्यूज प्रोजेक्ट है, तो अपने फोल्डर्स ना बनाएं, बल्कि फोल्डर्स का डेटा, अपना इनपुट डेटा, आउटपुट डेटा, सारे का सारा हैंडल करें जियो डेटाबेसेस में. जियो डेटाबेसेस मल्टीपल होती हैं. पर्सनल जियो डेटाबेस होती है, फाइल जियो डेटाबेस होती है, ऑनलाइन जियो डेटाबेस होती है. बट जो हमारे पर्सनल डेटाबेस होती है वो हम नहीं यूज़ करते, क्योंकि इसकी कैपेसिटी बहुत थोड़ी सी होती है. फाइल डेटाबेस इज अ स्टैंडर्ड थिंग, वो हर जगह यूज होती है, क्योंकि उसकी एक तो कैपेसिटी भी बहुत होती है. इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टेराबाइट एंड अप टू सो मेनी टेराबाइट्स, जिसमें हम बहुत सा अपना डेटा सॉर्ट आउट कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं. एंड देन जो बिग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो बड़ा काम करती हैं,
दे यूज ऑनलाइन क्लाउड सिस्टम जो हमारे ArcGIS उनके साथ लिंक होते हैं, वो यूज करते हैं। इंटरप्राइजेस होती हैं। फाइल जियो डेटाबेस का जो फॉर्मेट होता है, इसकी एक्सटेंशन होती है, वो .gdb होती है। GDB फॉर जियो डेटाबेस। फोल्डर विद डेटा सेट्स, नंबर ऑफ फोल्डर्स विद डेटा सेट हो सकते हैं। इसकी आगे मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा कि कैसे, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, फिजिकली भी दिखाऊंगा। अब हाउ टू क्रिएट अ जियो डेटाबेस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम ArcGIS में जाते हैं, कैटलॉग में जाते हैं, राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल जियो डेटाबेस बनाते हैं और उसको यूज करते हैं, उसमें मल्टीपल थिंग्स रख के। इसकी हम देखते हैं जी, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। ओके, एम आई ऑडिबल जी? थिंग्स आर गोइंग ओके? प्लीज समवन। जी जाहिद भाई बिल्कुल सही सुन रहे हैं सर। थैंक यू सर। ओके जी, हम जियो डेटाबेस बनाना सीखते हैं जी। ये हमारा राइट पे कैटलॉग है। कैटलॉग में XYZ कोई भी, ये मैंने अपना एक फोल्डर बनाया हुआ है, उसमें ये जियो डेटाबेस का फोल्डर बनाया हुआ है। दैट इज एम्प्टी, ये अभी तक बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। इस डेटाबेस पे मैं आ रहा हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, वी कम्स इन न्यू टेब। यहाँ पे हमने देखना है, either we are making folder, either we are generating file geodatabase, personal geodatabase, database connection, or ArcGIS service connection. Now database connection और server connection, that is a big game। जब enterprises, ये जो बड़ी organizations हैं, जब वो आपस में collaboration के साथ काम करते हैं, तो they have some mutual connections and servers। तो वो इन दो चीज़ों को यूज़ करते हैं। पर्सनल डेटाबेस हम यूज़ कर सकते हैं वेरी छोटी, जो हमारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए, क्योंकि इसकी हार्डली 2 GB या सम GBs होती है इसकी कैपेसिटी। तो दिस फाइल जियो डेटाबेस इज स्टैंडर्ड, जिसको हम यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे एक डेटाबेस में जनरेट कर रहा हूँ। फाइल जियो डेटाबेस मैंने बनाया जी, इसका नाम मैंने रख दिया, लेट्स से टेस्ट। ओके, टेस्ट 1 1, लेट्स से। लुक हाउ सिंपल इट इज, ये हमारे पास एक जियो डेटाबेस बन गया, बट येट इट इज एम्प्टी। इसमें हम अब देखते हैं कि इसमें हमने डालना क्या है भाई। हमने जियो डेटाबेस तो बना दिया। ये सबसे पहले काम, जब आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कोई भी XYZ कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपने जियो डेटाबेस बनाना है अपने स्पेसिफिक नामों के साथ, ताकि आपको याद भी रहे और उसको 100% आप कर भी सकें। तो जियो डेटाबेस में जी हर चीज, हर डेटा, हर एवरी सॉर्ट ऑफ डेटा वी कैन कंपाइल इनसाइड द जियो डेटाबेस। आइदर इट इज वेक्टर डेटा, आइदर इट इज रास्टर डेटा, और इट इज सम मैप्स, और कोई इमेजेस हैं, कोई फोल्डर्स हैं, फोल्डर्स के फोल्डर्स आ सकते हैं। फायदा क्या है उसका, वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ राइट क्लिक करते हैं जी, यहाँ न्यू पे आते हैं। न्यू तो हमने खैर बना लिया जियो डेटाबेस। अब इसमें हम इंपोर्ट करते हैं अपनी चीज़ें, लाइक आई एम इम्पोर्टिंग। क्या इंपोर्ट करना है जी? मैं एक फीचर क्लास इसमें इंपोर्ट कर रहा हूँ। फीचर क्लास कौन सी होती है जी? जो हमारा वेक्टर डेटा होता है। वेक्टर डेटा में आइदर इट इज़ 1 पॉइंट और 1 पॉलीगॉन और 1 सर्कल, 1 रेक्टेंगल, वट एवर इट इज़। ये एक सिंगल फाइल मैंने इसमें इंपोर्ट करनी है, और आई एम गोइंग फॉर मल्टीपल्स। आइदर आई एम पुटिंग टेबल, सिंगल टेबल, और मल्टीपल टेबल। लाइक एक फोल्डर में आपके पास 100 ऑफ टेबल्स हैं, तो बजाय एक एक डालने के, आप 100 ऑफ टेबल्स को एक बार सिलेक्ट करें तो वो एक बार इसमें आ जाएंगे। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशंस जो होती हैं फाइल्स के साथ, वो उनसे हम बच जाते हैं। रास्टर डेटा सेट आपने इंपोर्ट करना है, तो लेट मी कम विथ फीचर क्लास मल्टीपल। मैं फीचर क्लास मल्टीपल के साथ आता हूँ, यहाँ ब्राउज करता हूँ कि मेरा डेटा कहाँ पड़ा हुआ है। तो मैंने अपना डेटा यहाँ रखा हुआ है जी। डेटा डेटा फॉर GDB फोल्डर बनाया हुआ है। इसमें पाकिस्तान की शेप फाइल्स रखी हुई हैं। रिमेंबर, आई टच द बटन विद फीचर क्लास।
तो ये जो शेप फाइल्स होती हैं ये फीचर क्लास होती हैं। अब शेप फाइल्स के बारे में भी हम कल स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, डेम्स के साथ और फर्दर स्टडी। तो यहाँ पे हम देखते हैं जी कि ये मेरे पास शेप फाइल्स हैं, इस्लामाबाद, काबुल एंड लेट्स से पाकिस्तान शेप फाइल्स में मैं आता हूँ। पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिवीजन्स हैं, एक मेन बाउंड्री है, प्रोविंसेस हैं। तो मेन बाउंड्री, आई एम एडिंग दिस मेन बाउंड्री एंड लुक देयर इज जस्ट वन फाइल। हालांकि शेप फाइल इज नॉट जस्ट अ सिंगल फाइल, इट कंटेन्स मैनी फाइल। जो उसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन होती हैं वो डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स के साथ होती हैं। तो एक जो शेप फाइल होती है उसमें समटाइम्स 6 समटाइम्स 7 फाइल्स कंटेंट्स होती हैं। बट जियो डेटाबेस में आपके पास सिर्फ उसकी ओरिजिनल फाइल आएगी, आप इसको ऐड कर देते हैं। हमने मल्टीपल सेलेक्ट किए हुए तो हम मल्टीपल सेलेक्ट कर देते हैं। मेन बाउंड्री के साथ हमने जी प्रोविंसेस को भी ऐड कर दिया, प्रोविंसेस एंड देन डिवीजन्स को भी ऐड कर दिया। ओके, दैट्स इनफ आई थिंक। ये हमारे पास ऐड हो गई। अब कैटलॉग पे आते हैं। अपने इस जियो डेटाबेस को हम राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं कि जो डेटा हमने इसमें लाया हम इसको रिफ्रेश करके एक्टिव कर सकें। देन लुक, वी कैन एक्सटेंड इट एंड वी विल सी। ये हमारे पास 3 फीचर क्लास हमने ऐड की थी, ये हमारे पास आ गई। अब इसमें हम अपनी आसानी के लिए फॉर फर्दर रास्टर डेटा सेट भी ऐड कर लेते हैं एक साथ ही। इनपुट रास्टर, हम रास्टर में हम देखते हैं जी रास्टर कहाँ पड़े हुए हैं। ये शेप फाइल एंड डेम्स, डेम फाइल जो होती है वो रास्टर फाइल होती है जी। तो चनाब एक रिवर है जिसकी हमने रास्टर फाइल इसमें ऐड कर दी। एक और रास्टर फाइल ऐड करते हैं, लेट से इंडस या काबल की कर लेते हैं। मल्टीपल हम कर सकते हैं, 2 हमने कर दी, दैट्स इनफ। लुक हेयर इन स्टेटस बार, यहाँ वो प्रोसेस हो रहा है जो हमने इसके इंटरफेस में स्टडी की थी। इफ़ योर कंप्यूटर इज सुपर गुड तो ये सेकंड्स में हो जाता है। बट हमारे कंप्यूटर्स में एट अ टाइम मल्टीपल्स जो होते हैं वो हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए होते हैं, तो हमारे जीआईएस की स्पीड बहुत स्लो होती है। रास्टर फाइल थोड़ी हैवी भी होती है तो इट मे टेक मच टाइम। तो जब तक ये स्ट्रीमिंग हो रही है जी, यहाँ आपके लिए मैं एक और टास्क असाइन करना चाहूँगा आप लोगों को कि आपने, एज वी टॉक्ड अर्लियर, क्या हम सब ने देखना है कि हमारे वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देखें कि जीआईएस आपके लिए क्यों यूज़ हो रहा है, इसकी आपके काम में क्या एप्लीकेशन है। जस्ट ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि जी मैंने यूज़ करना है, मैंने जीआईएस यूज़ करना है। जीआईएस सिर्फ अगर आपने यूज़ करना है तो आप इसके बेनिफिट्स कभी हासिल नहीं कर सकते जब तक आप इसकी एप्लीकेशंस नहीं देखेंगे कि वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू। दिस इज़ नॉट जस्ट इनफ के इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मी, वाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ आपने एक छोटा सा टास्क आपको मैं और देता हूँ कि आपने में से हर एक ने, यू शुड ट्राई कि आप एक जियो डेटाबेस बनाओ। उस जियो डेटाबेस को आपने मैनेज करना है, उसके अंदर बहुत सी फाइल्स डाल के, लाइक आपने शेप फाइल्स डालनी है, आपने रास्टर फाइल्स डालनी है, वेक्टर फाइल्स डालनी है। और ये फाइल्स डाल के आपने देखना है कि आइदर इट वर्क्स गुड और नॉट, और हाउ यू सीज के आप कैसे देखते हैं ये कैसे बेनिफिशियल है जियो डेटाबेस। जब तक ये प्रोसेस होता है हम एक चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं।
देखिए जी, ये हमारे पास डेटाबेस, ये मैंने फोल्डर रखा हुआ है अपने डेटा का। अब ये शेप फाइल्स हैं जो हमने देखी थी, लाइक पाकिस्तान शेप फाइल्स। अब ये मैंने खुद हर एक चीज़ की फाइल सेपरेट्स की हुई हैं, सिटीज़ की अलग की हुई हैं, बाउंड्रीज की अलग की हुई हैं, लेकिन अलग करके भी उसके अंदर इतनी मल्टीपल फाइल्स होती हैं एक चीज़ के अंदर। ये तो यहाँ ऐसे है। अदरवाइज जब आप डाउनलोड करते हैं शेप फाइल्स को कहीं से, तो डाउनलोड करने के बाद वो सारी फाइल्स एक साथ होती हैं, तो वो इतना मिक्सचर बन चुका होता है कि समटाइम्स वी कांट हैंडल इट, और वो हमारे लिए नुकसानदेह हो जाता है। ये हमारे पास डेटाबेस, जियो डेटाबेस हमारे पास बन गया जी। इसको हम सेम उसी तरह रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद हम देखते हैं कि हमारी फाइल इसमें आई कि नहीं। लुक हियर जनाब, और ये दूसरी फाइल थी मंगला बेसन की समथिंग कुछ, लेकिन दो हमारे पास रास्टर फाइल्स आ गई, तीन चार हमारे पास ये वेक्टर फाइल्स हैं शेप फाइल्स की सूरत में। यहाँ से हम जस्ट ड्रैग करते हैं, यहाँ डालते हैं। शेप फाइल्स हम यहाँ डालते हैं जी। ये देखिए, ये एक हमारे पास काबुल बेसन है, उसकी एक फाइल है। ये चनाब का बेसन है, जो रिवर्स यहाँ लगते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पुट किए हुए हैं। ये पाकिस्तान की शेप फाइल्स हैं, ऑल पाकिस्तान। इसमें अगर हम रिमूव करते हैं इसको, सिटीज़ को, ये जस्ट पाकिस्तान की शेप फाइल है। इसमें हम डिवीजन्स भी डाल देते हैं। ये हमारे प्रोविंसेस हैं, प्रोविंसेस के बाद ये डिवीजन्स हैं। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। जस्ट वांटेड टू कन्वे माय मैसेज कि कैसे जियो डेटाबेस इतना इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास सारी फाइल्स सॉर्ट आउट हो जाती हैं। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कभी भी आप फोल्डर्स यूज ना करें, सिंपली एक जियो डेटाबेस बनाएं, और अपना आपका टीबीज में भी अगर डेटा है तो वो हमेशा जियो डेटाबेस में रखें, टू रन योर सिस्टम वेरी स्मूथ। नेक्स्ट जी, हम आते हैं ऑर्गेनाइजिंग अ जीआईएस प्रोजेक्ट। तो कोई भी जीआईएस प्रोजेक्ट जब हम बनाते हैं, कोई भी फील्ड, कोई भी स्टडी, कोई भी केस स्टडी, उसके लिए हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव अपना देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। आइडेंटिफाई रिसर्च क्वेश्चन इन कॉन्टेक्स्ट विद जीआईएस, के जीआईएस एज वी अर्लियर डिस्कस्ड क्यों इम्पोर्टेंट है, वो क्यों का आंसर हमने ढूंढना होता है, कि क्यों हमारा ऑब्जेक्टिव में ये यूज होगा, एज ऑब्जेक्टिव क्यों यूज होगा, हम इससे क्या फायदा ले सकते हैं। फिर जब हमें इल्म हो जाता है, वंस वी नो कि हमने ये क्यों यूज करना है, तो फिर हम उसका डेटा कलेक्ट करते हैं इन परस्पेक्टिव ऑफ या इन कंटेक्स्ट ऑफ जीआईएस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डेम डेटा। डेम एलिवेशन डेटा को बोलते हैं। डिजिटल एलिवेशन मॉडल होता है, रिवर, स्ट्रीम्स, वाटरशेड्स, लैंड यूज, क्लाइमेट डेटा। यानी जिसका जो भी डेटा है वो डेटा आपने इकट्ठा करना है। डेटा इकट्ठा करने के बाद हम उसके जियो डेटाबेस बनाते हैं। दैट इज द फर्स्ट टास्क, कि जो हमने करना होता है अपना डेटाबेस बनाना जीआईएस के प्रोजेक्ट में, और ऑर्गेनाइज करते हैं अपने डेटा सेट को, और फिर फर्दर उस पर प्ले अराउंड करके हम एनालाइज करते हैं, विजुलाइज करते हैं, एंड ऑल द स्टफ रिलेटेड। तो दैट्स इट जी फॉर टुडे। नॉट फॉर टुडे एक्चुअली, जस्ट थियोरेटिकल चीज़ें हमारी एंड हो गई, कुछ थोड़ा सा हैंड्स ऑन भी चीज़ें हो गई। द लास्ट बट नॉट लीस्ट, जीआईएस सेटअप की बात करते हैं। तो जीआईएस जो है जी, जीआईएस हमारा कोई 90s में इसका स्टार्ट शुरू हुआ। पुराने सिस्टम होते थे, पुराने सिस्टम पे पुराने हमारे सेटअप्स होते थे।
उससे पहले वो प्रोग्रामिंग बेस्ड होते थे, उसके बाद हमने 2000 के बाद इसका यूज़ ज़्यादा हुआ, जब इसकी डिमांड ज़्यादा हुई तो फिर इसके सिस्टम अपडेट्स आनी शुरू हुई। एसरी ने इसके बहुत से फिर इंट्रोड्यूस करवाए हमारे नए सेटअप्स। तो 10 की सीरीज चल रही है इसकी, 10.8, 10.9, उससे भी फर्दर लेटेस्ट चल रहे हैं, लेकिन जो हमारा एवरेज यूज़ जो होता है वो 10.4, 10.5, ये इसके वर्जन्स में बता रहा हूँ, 10.8 ये वर्जन्स हम यूज़ करते हैं। दैट इज एवरेज यूज ऑफ ArcGIS। बट नाउ डेज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इसका एडवांस यूज। इसका एडवांस यूज जो है वो है ArcGIS Pro। ArcGIS Pro यूज करने के लिए हमें जो सबसे बेसिक चीज चाहिए होती है वो चाहिए होता है अ गुड सिस्टम हैविंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स, जिस पे वो ArcGIS Pro काम कर सके। उसके लिए आपको हाई रैम चाहिए, हाई कैपेसिटी चाहिए, कैपेबिलिटी चाहिए टू वर्क, और स्पेस चाहिए, फिर उसके ग्राफिक्स चाहिए, और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सारा कुछ बेटर देन नॉर्मल होना चाहिए, तब ArcGIS Pro काम करेगा। दूसरा ArcGIS Pro, हमें अक्सर क्रैक्स मिल जाते हैं इंटरनेट से ArcGIS के, ArcGIS 10.4, 10.5, इवन 10.8 के क्रैक्स मिल जाते हैं, बट ArcGIS का प्रो का क्रैक मिलना भी थोड़ा मुश्किल होता है। इवन वो प्रो भी सम ऑफिशियल सोर्सेज से ही हमें क्रैक्स मिलते हैं। तो फॉर सेक ऑफ ट्रेनिंग जी, हम जब भी कोई ट्रेनिंग करते हैं किसी सॉफ्टवेयर की या किसी प्रोग्राम की, तो वी लव टू यूज द थिंग जो कि सब के साथ, दैट वर्क्स ऑल ओवर अराउंड अस, के जो सबके साथ काम कर सके। तो आई ट्राइड बेस्ट कि मैं आप लोगों को ArcGIS Pro पे काम कराऊं, लेकिन ArcGIS Pro हम नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि ArcGIS, वी हैव नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स अराउंड अस, बहुत से लोग, हमारे सिस्टम डिफरेंट हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं। तो फॉर सेक ऑफ म्यूचुअलिटी हम ArcGIS 10.4 पे काम करेंगे। काम आप अपना जिस पे मर्जी है करें, बट जस्ट फॉर सेक ऑफ लर्निंग हमने 10.4 यहाँ पे रखा है। ये एक लिंक दिया हुआ है जी, ये मैं ग्रुप में भेज देता हूँ आफ्टर क्लास, और उसको हम करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। ये लिंक मेरी ड्राइव का है जी। इस ड्राइव में ArcGIS 10.4 का सेटअप पड़ा हुआ है, दैट इज़ अ क्रैक वर्जन ऑब्वियसली। ये आप, इसमें 3 फाइल्स हैं, ये तीनों फाइल्स आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, उसमें जो मुश्किल आएगी वो मैं आपको यहीं बताऊंगा, और हम अभी ये करते हैं। ये देखिए जी, ये मैंने लिंक डाउनलोड किया, लिंक को क्लिक किया तो ये हमारे पास यहाँ पे पड़े हैं ArcGIS 10.4। इसको हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे, और इसके अंदर जो 3 फाइल्स हैं वो डाउनलोड हो जाएंगी, और फर्दर हम उस पर वर्क कर सकेंगे। तो एनीबॉडी की कोई, मेरा तो चूंकि हुआ हुआ है, बजाय इसके कि मैं उसको छेड़ूं, जो हमारे को होस्ट हैं उनमें से अगर कोई अपनी स्क्रीन शेयर कर ले, और अपनी स्क्रीन में इस लिंक को ट्राई कर ले, किसी एक सिस्टम में इंस्टॉल कर लें, मैं आपको साथ साथ गाइड करता हूँ। तहसीन अगर आपके इंस्टॉल नहीं है तो आप देख लें काइंडली। इंस्टॉल है भी तो इंस्टॉल पे इंस्टॉल हो जाएगा, बाद में आप डिलीट कर दीजिएगा।
चलें सर, आप लिंक शेयर कर दें, मैं कर लेता हूँ। श्योर। ये चैट में लिंक शेयर हो गया जी। ओ सॉरी, आई थिंक दिस इज रॉन्ग, नॉट दिस। वेट अ मिनट जी प्लीज। सर प्लीज ये देखिएगा लिंक। जी जाहिद भाई, मैं कर रहा हूँ। इसको डाउनलोड करना ना पहले मैंने। हाँ जी, इसमें 3 फाइल्स हैं जी, वो आपने हम्म। डाउनलोड करनी है। सर आपकी इजाज़त तो स्क्रीन शेयर कर दूँ? प्लीज प्लीज। आज GIS प्रो का लेटेस्ट वर्जन जी मैं आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करूंगा बाय एंड ऑफ आवर कोर्स। और होपफुली वो दैट विल वर्क गुड फॉर यू, फॉर एवरीवन एक्चुअली। जी जिशान साहब। मोहम्मद जिशान प्लीज, आपका कोई क्वेश्चन है? सर वो होस्ट कंट्रोल से करना पड़ेगा। ओके, आप पूछ लें उनसे। मैं करता हूँ, 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं बस वो डाउनलोड कर रहा था, इस वजह से मैं मेरे सामने आता नहीं, वो नहीं। स्क्रीन आपकी शेयर नहीं हो रही। जी मैंने अभी बंद किया, ये कर दिया मैंने। मोहम्मद ज़ीशान, मैंने आप कर सकते हैं अनम्यूट अब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर ये आपने जो लिंक शेयर किया ना, इसके अंदर आपकी जो फाइल है ये जिप फाइल नहीं है। जिप फाइल ना होने की वजह से ये प्रॉपर डाउनलोड नहीं होगी। तो आपको ना यही फाइल जो है ना, ये फोल्डर पूरा एक, पहले तो आप जिप बना लीजिए, चाहे विनरार से बनाना है चाहे 7-zip से बना के। ये अब जब करेंगे अपलोड तो फिर ये सबके पास पहुंच भी जाएगी और एक्सट्रैक्ट करने के बाद इंस्टॉल भी हो जाएगी। ओके श्योर जी, मैं अभी कर लेता हूँ। क्योंकि अभी मैं स्क्रीन शेयर देख रहा हूँ जैन भाई की, तो इसके अंदर वो फोल्डर्स ओपन कर रहे हैं। ये फोल्डर ओपन होने नहीं चाहिए वरना डाउनलोड होगा नहीं पूरा फोल्डर। नहीं, फोल्डर जो ओपन हो रहे हैं ना, वो ओपन हुए हुए फोल्डर आप डाउनलोड, फोल्डर के अंदर 3 फाइल्स फिर भी आएंगी। वो 3 फाइल्स आएंगी लेकिन वो फिर प्रॉपर डाउनलोड नहीं होगा ना। ओके, नो क्योंकि प्रॉब्लम, मैं आप। इंस्टॉलेशन के sure। लिए बाकी जो फाइल्स हैं वो होंगी नहीं, तो वो इंस्टॉल नहीं करेगा। चले आप चेक करें, मीनवाइल मैं उसको कर लेता हूँ। ठीक हो गया सर। जाहिद भाई, तीसरी फाइल कौन सी है? एक तो ये DLL वाली आ गई, एक जिसके एंड पे EXE है। ओके। अच्छा, ये सर्विस वाली, सॉरी, वो उसके आगे पीछे कुछ लिखा नहीं ना हुआ था नाम, इसलिए मुझे पता नहीं चला। जी सर, ये हो गई हैं तीनों फाइल्स इंस्टॉल। हाँ, ये अब आप स्क्रीन शेयर करें सबके साथ तो वो देख लें सारे।
सर अब इसको इंस्टॉल करें? स्क्रीन शेयर हो सकती है आपकी? जी सर, शेयर्ड। अ, मुझे नज़र क्यों नहीं आ रही? मैं दोबारा कर लेता हूँ। प्लीज। सर वो मेरे ख्याल में आपकी स्क्रीन भी साथ साथ शेयर्ड है ना, इस वजह से वो फिर। अभी आपकी स्क्रीन नज़र आ रही है मुझे, ओके। ओके। अभी आप इसको जी ये आपके पास हैं 3 फाइलें, नोट दिस। ये ArcGIS खोलें। ArcGIS में क्या है, ये 3 फाइलें नहीं है एक्चुअली। सर ये मेरे पुराने पहले पड़े हुए हैं फोल्डर। ओके। अच्छा, ये 3 फाइलें नहीं है सर? तीन यही, फाइल ये 3 मैंने अभी जो आपने बताई वो डाउनलोड की हैं। ओके, जब जस्ट गिव मी अ मोमेंट जी बस। ये पार्टिसिपेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा टाइम ऊपर हो रहा है। इससे तंग ना होइएगा, ये दिस इज गुड फॉर यू। जाहिद भाई, पाकिस्तान में एचईसी की तरफ से जीआईएस की एक्सेस मिलती है, आर्क जीआईएस की? आज ये इसकी एक्सेस मिलती है सर, ये कंपनी को परचेज करनी पड़ती है, सॉरी यूनिवर्सिटी को परचेज करनी पड़ती है। पास यूनिवर्सिटियों ने की भी होती है। लाइक आई नो लम्स वालों ने अपने स्टूडेंट्स को परचेज करके दी हुई है ये एक्सेस। नस्ट के कुछ डिपार्टमेंट्स ने एक्सेस ली हुई है, और वो स्टूडेंट्स को देते हैं जब तक स्टूडेंट्स एनरोल होते हैं। ये लिंक मैंने उसमें भेजा हुआ है जी, ये कोई और उसको प्लीज देख सकता है, किसी और के पास अगर ये शो हो रहे हो। मेरे पास ये अभी भी 3 फाइल्स इसमें शो हो रही हैं। आई डोंट नो। सर मैंने लिंक आपका देखा है, ये सिर्फ और सिर्फ क्रैक फाइल्स हैं। इसमें एएफ कोड जो डीएलएल फाइल है ये सिर्फ यूज होएगी क्रैक के लिए। सर जो जो गिव मी अ मोमेंट, मैं इसको दोबारा से कर लेता हूँ, जिप करके, जैसे भाई ने कहा दोबारा से मैं अपलोड कर लेता हूँ। इट विल टेक हार्डली 2 to 3 मिनट्स आई थिंक। जिशान भाई, आप अगर स्क्रीन शेयर कर लें। मैं शेयर करके दिखा देता हूँ आपको। सर जी ये कितने दिन तक वो जाएगा रहेगा? नहीं, इंस्टॉलेशन की तरफ से मैं कह रहा हूँ ना कि इंस्टॉलेशन फिर आप दिखा देना उसको, क्योंकि मेरी तरफ ऑलरेडी एक जीआईएस पहले भी पड़ा है ना, तो मैंने कहा वो कहीं दोबारा एरर ना कर दे। हाँ, ArcGIS असल में मेरे पास भी इंस्टॉल्ड है। बहरहाल मैं सेटअप दिखा सकता हूँ आपको यूज करके। जाहिद भाई क्या कहते हैं? आपके पास जो होगा ना, आप दोनों में से किसी के पास अगर ArcGIS 10.4.1 नहीं है, तो आप कर लीजिए, बेधड़क होगे, क्योंकि एक जीआईएस के ऊपर दूसरा जीआईएस हो सकता है, तीसरा सर चौथा पांचवा भी हो सकता है। ये वर्जन 35 आप डिलीट कर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर ये मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से जो मिला है वो है, मेरे पास 35 है, ये कह रहा है पता नहीं इसके अंदर कौन से वाला वर्जन है। हाँ, तो आप कर मेरे लें पास सर उसको। 10.8 पड़ा इसलिए हुआ है मेरे पास। कुछ भी नहीं होगा, ये निकल जाएगा।
ये बाद में डिलीट हो जाएगा। एक के ऊपर दूसरा हो सकता है, लाइक आई एम यूजिंग ArcGIS प्रो, इसमें प्रो भी हुआ है मेरे सिस्टम में, ये भी हुआ है। ठीक हो गया सर। अब मैं सर ये इंस्टॉलेशन को कंटिन्यू करूँ, ये EXE फाइल? नहीं, EXE पे नहीं करें, क्योंकि आपके पास दूसरी दो फाइलें नहीं है ना, इसका सेटअप होता है। ये मेरा वो हो रहा है, जिप हो रहा है, कि मैं दोबारा से अपलोड कर रहा हूँ और आपको दूसरा लिंक भेज रहा हूँ। मीनवाइल अगर आपने इंस्टॉलेशन वगैरह देखनी है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास जिप फाइल भी पड़ी है, उसको एक्सट्रैक्ट करके इंस्टॉलेशन दिखा सकता हूँ मैं, अगर मेरे पास ये राइट्स देते हैं तो मीटिंग के। चलें, ऐसा करते हैं जी, मैं अपनी सिस्टम में कर लेता हूँ, मैं इसको मैनेज कर लूंगा बाद में। आप प्लीज सर स्क्रीन जाहिद ऑफ कर लें, मैं जाहिद स्क्रीन भाई, ऑन अगर कर देता हूँ। इशू है तो ये मैंने जिशान भाई को बना दिया को होस्ट, तो वो अपनी स्क्रीन कर सकते हैं अब, अगर आप कहते हैं तो, जैसे दैट्स आपको। ओके, मैं कर लूंगा, कोई बात नहीं। ठीक हो गया, ओके ओके। ब्रदर, ये स्क्रीन शेयर किए मैंने, ये शो हो रही है आप लोगों को? जी सर, यस। हो रही है। ऑल राइट जी, ये तीन एक्चुअली इसमें मैं आपको बात बता रहा था जी। ये एक क्रैक का फोल्डर है, एक लाइसेंसिंग का इसकी फाइल है, और एक इसका सेटअप है। ये तीनों यूज होते हैं एक ArcGIS को इंस्टॉल करने के लिए। अगर ये प्रॉपर इंस्टॉल ना हो तो इंस्टॉल तो हो जाता है, लेकिन बाद में ये कभी हैंग हो जाता है, कभी ये सेल्फ वो वर्किंग करने लग जाता है, कभी ऑफ हो जाता है। इसके बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये हमारी सेटअप फाइल है, इसकी सेटअप फाइल को सबसे पहले हम इंस्टॉल करते हैं। ओके, ये देखिए जी, ये एक फाइल हमारे पास होगी, इसको हमने किया क्लोज। उसके बाद हम जो चेंजेस ये बनाता है, वी आर सेइंग यस, सॉरी, देन प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल। अभी इसको हम इंस्टॉल करने लगे हैं। Following application are using files that need the update. जस्ट वी आर डूइंग नेक्स्ट नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, और वो चीज़ें स्मूथली रन हो रही हैं। It may take some minutes, so please be patient, everyone. ये एक सेटअप हमारा इंस्टॉल हो गया जी। उसके बाद हम ये लाइसेंस इंस्टॉल करते हैं। सिमिलरली वही सेम, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, क्लोज, हमने लॉन्च कर दिया। ओके, न्यू वर्जन ऑफ दिस एप्लीकेशन इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन। अच्छा, मेरा इंस्टॉल हुआ हुआ मेरे पास ArcGIS प्रो इंस्टॉल है, इसलिए शायद वो एरर दे रहा है। एनीवेज, ये दूसरी फाइल इसमें हो जाएगी। दूसरी फाइल ये बहुत इजी है, ये जब हो जाएगी उसके बाद हमने आना है ये क्रेक वाले फोल्डर पे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्रेक फोल्डर में जाएंगे, इनसाइड एंड इनसाइड, यहाँ पे ये दो फाइल्स पड़ी हैं। इनमें से ये डेस्कटॉप 10.4 को क्लिक करेंगे,
इसमें बिन का फोल्डर है। बिन के फोल्डर के अंदर ये हमारा एक्चुअल क्रैक है। ये वो क्रैक फाइल होती है जो किसी भी सॉफ्टवेयर को रन करती है। ये उसकी एक्चुअली जो जितनी भी उसकी जो उसको क्रैश करती है, उसके अपने बिल्ट इन प्रोग्राम को, और उसको रन करने में हेल्प करती है। इसको हम कॉपी करते हैं। कॉपी करके आते हैं जहां हमारा जीआईएस इंस्टॉल हुआ होता है। लाइक माई जीआईएस इज इन प्रोग्राम फाइल्स, बल्कि मोस्टली सबका बिल्ट इन प्रोग्राम फाइल्स 86 में आता है। यहाँ पे हम आते हैं ArcGIS में। 10.4 जो कि इंस्टॉल अभी मैंने किया वो इंस्टॉल हो गया। उसमें ये बिन की फाइल है। बिन की फाइल में यहाँ पे पेस्ट कर ली मैंने वो फाइल। वो कहता है जी आपके पास ये फाइल पहले भी पड़ी हुई है, पुरानी पड़ी हुई है ऑब्वियसली, उसको मैंने रिप्लेस कर देना है। इफ आई एम सेइंग यस, तो यस करने के बाद ये प्रोग्राम 100% इंस्टॉल हो जाएगा। और इंस्टॉल होने के बाद ये आप इसको खोलेंगे तो ये वर्क करेगा। थोड़ी सी चीज़ें ऊपर नीचे हो गई, बट आप इसको ट्राई करें। और अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप ग्रुप में मुझे मेंशन करके वो प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। आपके पास व्हाट्सएप का ग्रुप है सारे पार्टिसिपेंट्स के पास, उस ग्रुप में आप मुझे मेंशन करके ये चीज़ पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको टाइमली रिस्पॉन्ड करूं और ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करूं। तो फ्रॉम माय साइड इट्स इनफ फॉर टुडे आई थिंक। कल हम इंशाल्लाह हाजिर होंगे, नेक्स्ट हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे। हम कल देखेंगे जी शेप फाइल्स, डेम्स, हाउ शेप फाइल हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसके सोर्सेज कौन कौन से बेहतर होते हैं, डेम कहाँ से डाउनलोड करते हैं, डेम पे वर्क कैसे करते हैं, डेम से मज़ीद हम क्या क्या उसकी एप्लीकेशंस यूज़ कर सकते हैं। और फिर हम नेक्स्ट वाटरशेड डिलिनिएशन देखेंगे, एंड देन उसकी इंटरपोलेशन एंड 3D प्रोसेसेस। तो नेक्स्ट 6 और 7 डेज में हम इंशाल्लाह जीआईएस को उस नहज तक ले जाएंगे कि वी कैन से कि हम जीआईएस की नो हाउ रखते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड जी। कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, कोई नॉलेज, कोई इल्म, कोई चीज़ शेयर करना चाहे तो प्लीज़ फील फ्री। मैं पार्टिसिपेंट्स को थोड़ा सा बताना चाहता था कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप को इनेबल कर देता हूँ मैसेजेस के लिए, लेकिन काइंडली फिर आप इसको जो है वो रेलिवेंट डिस्कशन ही रखिएगा थोड़ा सा, एटलीस्ट ये 7 दिन पहले जो है, ताकि हम सारे जो हैं वो इसको एक लर्निंग स्पेस बना सकें। मतलब थोड़ा सा इरेलीवेंट किसी भी चीज़ से अवॉइड कीजिएगा बस, काइंडली ये छोटी सी रिक्वेस्ट है एक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। आप इसका लिंक शेयर कर देंगे जहाँ से ये डाउनलोड करना है, क्या चीज़ जी? जीआईएस का सॉफ्टवेयर। जब आपको सॉफ्टवेयर ही मिल गया तो अब लिंक का क्या करना आपने? वो जो हाइड उधर आपने शेयर किया उसमें डेस्कटॉप और लाइसेंस वाली फाइल है जस्ट। नहीं, वो मैं दोबारा शेयर करता हूँ ना अभी। थोड़ी देर में मैं उसको फिगर आउट करके तो वो प्रोसेस करके आपको दोबारा लिंक शेयर कर देता हूँ। और मैंने किसी लिंक से शेयर नहीं किया। मैं आई टोल्ड यू, मैं कुछ ऑफिशियल सोर्सेज से ये चीज़ें मेरे पास बहुत सी पड़ी हुई हैं। तो ऑन योर नीड बेसिस आई कैन प्रोवाइड यू एवरीथिंग। तो ये सॉर्ट आउट हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं आपको वो लिंक दूंगा जो प्रॉपर उसमें वो चीज़ें आपको मिलेंगी। ओके सर। हेलो सर। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब। जी सर जी, काइंडली अगर आप इफ़ यू डोंट माइंड आप रिपीट कर दें कि जो जीआईएस है इसकी क्या एप्लीकेशन है, मतलब कहाँ पर ये एप्लीकेबल है? जीआईएस कहाँ पे एप्लीकेबल है? जीआईएस बेसिकली बहुत सादा लफ्ज़ों में अगर मैं आपको बताऊं तो ये मैपिंग का सॉफ्टवेयर है। जब आप मैपिंग करते हैं किसी चीज़ में, किसी भी फील्ड में, आइदर एनी फील्ड, किसी भी फील्ड में जब आप मैपिंग के लिए किसी चीज़ को यूज़ करते हैं, अब मैपिंग तो कोई भी मैपिंग होती है, बट मैपिंग विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट्स, विद रिस्पेक्ट टू जियो डेटा, जियो स्पेशल डेटा। जब जियो स्पेशल डेटा की हम बात करते हैं फिर जीआईएस यूज होता है। सिंपल मैपिंग तो आप हाथ के साथ भी कर सकते हैं, और थाउजेंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स हैं जिससे हम कर सकते हैं। अब कहाँ पे पर्टिकुलरली यूज होते हैं वो हर बंदे की अपनी फील्ड है, वो उसने देखना है कि कौन सा यूज करना है कहाँ पे।
लाइक आप अपनी फील्ड अगर मुझे बताएं तो माइट बी आई कैन शेयर विद यू। इज इट क्लियर जी? सर काइंडली सॉलिड वेस्ट में बता दें इसकी एप्लीकेशन कैसे होगी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में? जी जी सर। यार सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बेसिकली इन्वायरमेंट का एक सब टॉपिक है। इन्वायरमेंट की फील्ड का एक छोटा सा टॉपिक है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आपने मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा क्ल्यू देता हूँ, बाकी इन डिटेल तो बहुत बड़ी चीज़ें। सॉलिड वेस्ट एक्सक्यूज होता मी। कहाँ पे है? सॉलिड वेस्ट कहाँ पे है, कैसे है, वो कहाँ से आता है, कहाँ जाता है? लेट्स से इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद में आज से 50 ईयर्स पहले सॉलिड वेस्ट जो होता था वो इतना पहले तो था ही नहीं। अगर था तो वो डंप होता था प्रॉपर तरीके से। अब हमारी आबादी इतनी हो गई है कि उसको डंप करने के लिए हमें नंबर ऑफ रिसोर्सेज चाहिए जो कि अवेलेबल नहीं है इतने। नंबर ऑफ पीपल, गुड गवर्नेंस एंड ऑल द थिंग्स। तो हम क्या करते हैं, आरजीआईएस को लाते हैं, हम सैटेलाइट से इस्लामाबाद का डेटा लेते हैं और हम कहते हैं सॉलिड वेस्ट की प्लेसेस हमें मार्क करो, मार्केशन डिमार्केशन करो कि 50 ईयर्स पहले कहाँ था कहाँ नहीं, आज देखो कहाँ है कहाँ नहीं। उनको कंपेयर करते हैं, कोरिलेशन करते हैं, एंड नंबर ऑफ प्रोसेसेस लाइक दैट। होप दैट्स इनफ फॉर यू। सर जी ये जो कोर्स है आप चला रहे हैं सर, ये कोर्स कितने दिन तक चलेगा? और सर जी ये वाटर शेड वगैरह हाइड्रोलॉजी का ये भी कवर करेंगे आप? ये कोर्स 7 दिन तक चलेगा जी। और यस, वी विल गो ऑन वाटरशेड डेलिनिएशन। वाटरशेड क्या होता है, कैसे होता है, उसकी बेसिक से लेकर उसकी डेलिनिएशन करके हम मैप बना के, इट्स नॉट जस्ट मी, इंक्लूडिंग यू पीपल, आप भी बनाएंगे और हम वो सारी चीज़ें करेंगे इंशाल्लाह। एक्सक्यूज मी सर जी, ये बता दें फॉरेस्ट्री में कैसे एप्लीकेबल है ये? यार वो जो एक एप्लीकेशन मैंने बताई ना आपको, सॉलिड वेस्ट वाली, सेम वही उठा के फॉरेस्ट्री में रख लें। एंड दूसरा, इफ यू डोंट माइंड, मैंने स्टार्ट में आपको ये असाइनमेंट दी थी। नाउ इट्स माय राइट कि मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ कि ये आपकी उसमें फील्ड में कैसे ऐसे एक एक चीज में मैं बताना शुरू हो गया तो हमारा ये घंटे का सेशन 4 घंटे का हो जाएगा। तो आप मुझे ये सर्च आउट करके बताएं, या मुझे पर्सनल मैसेज कर दें। पर्सनल मुझे, यू कैन एक्सेस मी इन वर्किंग आवर्स। तो मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपको, हम डिस्कस कर सकते हैं, हम मीटिंग रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जस्ट वन लाइन क्वेश्चन मैं पूछना चाह रही हूँ। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरा एमएस का जो थीसिस है दैट इज़ ऑन द बोरॉन डिटेक्शन इन हैदराबाद वाटर क्वालिटी, ड्रिंकिंग और ग्राउंड वाटर दोनों, मतलब सप्लाई भी। सो मुझे उसमें जीआईएस की थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी। लाइक वो जिस तरीके से मैं चाह रही हूँ तो वो मैं फिर आपसे पर्सनली इंशाल्लाह आपसे कांटेक्ट करूँगी, तो प्लीज़ आप मुझे गाइड कर दीजिएगा। ये श्योर जी, श्योर इंशाल्लाह। थैंक यू, थैंक यू। यू वेलकम जी। एनीवन एल्स जी? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन था कि हम जीआईएस से रिलेटेड जॉब्स कैसे सर्च करें, क्योंकि मैंने सुना है कि जीआईएस में स्कोप भी बहुत है और मैं इन्वायरमेंटल साइंस की स्टूडेंट हूँ मेरान यूनिवर्सिटी। तो सर हमने सुना है कि इसमें जॉब्स काफ़ी होती हैं जीआईएस में, मगर सर इनको हम सर्च आउट कैसे करें, कैसे फाइंड करें? ओके मैडम, एक्चुअली द थिंग इज कि जीआईएस में काफ़ी जॉब्स होती हैं। दिस इज़ नॉट द थिंग। हर चीज़ में ज़्यादा जॉब्स होती हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू, इट डिपेंड्स अपॉन मी बीइंग गुड सिविलियन। जब हम देखते हैं कि हम किसी चीज़ में कितने परफेक्ट हैं, तो मार्क माई वर्ड्स कि आपको जॉब के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, जॉब आपके पीछे भागेंगी। ये सिर्फ कोई मुहावरतन चीज़ें नहीं यूज़ की जाती। आप स्किल्स बना के तो देखें। अगर हम कहते हैं कि जी हमारी स्किल्स हैं जीआईएस में, तो आप कहीं भी अप्लाई करो, आप अपनी स्किल्स की बेस पे फौरन इन हो जाओगे। बट सिर्फ हम अगर कहें कि जी जीआईएस हमने बेसिक कोर्स कर लिया और उसके बाद हम जॉब्स देखें, तो ऐसे जॉब्स नहीं होती ना। जॉब्स के लिए आपको स्किल्स पे कमांड हासिल करनी पड़ती है। जब आप कमांड हासिल करते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस आता है।
दैट कॉन्फिडेंस मेक्स यू एबल कि आप हर जगह पे डाइव इन कर सकें। तो यस, हर जगह जॉब्स हैं, लेकिन अपने आप को हमने परफेक्ट करना है, किसी चीज पे फुल कमांड हासिल करनी है, स्किल्स जो खुद बोले। सर ये हमारे पास जो शेप फाइल के अंदर डाटा होता है, ये रॉन्ग डेटा भी तो हो सकता है, गलत डेटा भी तो आ सकता है हमारे पास। इसको कंफर्म कैसे करते हैं? रॉन्ग डेटा नहीं आ सकता जी। शेप फाइल्स या हम डाउनलोड करते हैं या हम बनाते हैं। जो हम बनाते हैं वो तो हम ही खराब कर सकते हैं ना, हम गलत कर सकते हैं। जो डाउनलोड हम करते हैं वो प्रॉपर सोर्सेज से करते हैं। प्रॉपर सोर्सेज जो हैं वो ऑफिशियल सोर्सेज होते हैं। ऑफिशियल सोर्सेज में शेप फाइल कभी भी रॉन्ग नहीं आ सकती। जो हम बनाते हैं वो रॉन्ग होती है। Am I clear? आई यस गेस सर, थैंक यू। जी जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। Zahid साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर द गाइडेंस। मैं अली हसन, आई एम PhD स्टूडेंट इन वाटर रिसोर्सेज। माशाल्लाह तो जी। हाँ, तो मैं GIS थोड़ा बहुत मैंने यूज़ किया है, बट इसमें जो है मुझे लेटेस्ट जो मुझे एक इशू आया था वो ये था कि जो हम इसमें डैम यूज़ करते हैं और हमारे पास बाज जो इलाके हैं उनका एक्चुअल एलिवेशन लेवल्स भी होते हैं, सर्वे लेवल्स जिसको कहते हैं। तो वो डिफरेंट जो पॉइंट डाटा हमारे पास एलिवेशन का आता है, उन्हीं कोऑर्डिनेट्स के ऊपर जो डैम के एलिवेशन हैं वो चेंज होते हैं थोड़े बहुत। किसी का +2 मीटर, किसी का +3 -4 मीटर डिफरेंसेस आ जाते हैं। आई डोंट वांट यू टू डिस्कस दिस मैटर टुडे, बट आप आने वाले दिनों में आपने डैम में जब मूव करना है तो इस तरह के जो एरर्स हैं वो जब हम वाटरशेड को डिलीनिएट करते हैं तो उसके ज़ाहिरी बात है एलिवेशन के इम्पैक्ट्स आते हैं, जिसको ग्राउंड ट्रूथिंग के थ्रू हम ठीक करते हैं, थोड़ा डैम को एडजस्ट करते हैं। तो इन एरर्स को किस तरीके से कम किया जा सकता है, वो भी आपने अपने इस डिस्कशन का ना लेटर जो हमारे लेक्चर्स होंगे ना उसमें लाजमी पार्ट बनाइएगा, ताकि हमारी अच्छे तरीके से रहनुमाई हो। थैंक यू सो मच। नूर जी, थैंक यू सो मच फॉर यू सजेशन जी। बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। ये मेरे माइंड में है, लेकिन ये डिस्कस करना है ये मेरे माइंड में नहीं था। तो आई एम थैंकफुल टू यू। इंशाल्लाह ये भी डिस्कस करेंगे हम अपने उस प्लान में। जी सर, श्योर, ये बड़ा अच्छा हो जाएगा। थैंक यू। जी, थैंक यू। मेरे ख्याल में जाहिद भाई वैसे भी काफ़ी रात हो गई है, 9:30। मुझे नहीं इलम, अब आप इस्लामाबाद में रहते हैं, शायद आपके लिए थोड़ा सा ना हो। खैर, ओके। मैं थोड़े से ज़रा पेंडू से शहर से हूँ, तो इस वजह से हमारे तो 9 बजे सारे अलार्म लेट हो के सो जाते हैं। तो देख लें जिस तरह, मतलब अब मेरे ख्याल में कंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि एक्सक्यूज मी सर। तकरीबन हमारा आज का सेशन भी सर, कवर। एक्चुअली इट्स अ वीकेंड। मैं जनाब मानसेरा से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारे यहाँ इस वक्त सिर्फ रोड पे सिक्योरिटी गार्ड जाग रहे हैं या मैं जाग रहा हूँ। तो जहाँ सीखना सिखाना है एक्सक्यूज वहाँ मी ये सर। चीज़ें कहाँ मैटर करती हैं जी। तो यस, वाइंड अप एक्सक्यूज करते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वो आप ग्रुप में हम टाइम टू टाइम शेयर करते रहेंगे। सजेशंस भी आती रहेंगी, क्वेश्चन भी आते रहेंगे। एक्सक्यूज मी सर। प्लीज़। सर, आई एम GIS एक्सपर्ट। मैं आपकी, मतलब अगर कोई हेल्प चाहिए हो, ये मेरा आज टॉपिक है, ये वाटर सेट डिलिनेशन, मैंने सॉइल इरोजन पे काम किया है चतराल। सो तो नाइस ऑफ यू जी। इंशाल्लाह। गुड टू सी यू हियर। जी सर। मैंने ये बताना था कि सेशन इंशाल्लाह काफ़ी हद तक इंटरेस्टिंग था, और आगे भी इंटरेस्टिंग होगा। अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए तो मैं भी कर सकता हूँ सर कुछ। मैं आजकल एज ए GIS एक्सपर्ट काम करता हूँ PDMA KP में। तो इंशाल्लाह द माशाल्लाह जी। सेशन विल बी मोर इंटरेस्टिंग। माशाल्लाह। सो हैप्पी जी। आप मुझे एक डॉट भेज दीजिएगा मेरे पर्सनल नंबर पे, और ग्रुप में मेरा नंबर है। तो मैं जहाँ हेल्प चाहिए हुई तो आपसे हेल्प लूंगा यार। इससे बड़ी और मेरे लिए क्या ब्लेसिंग हो सकती है। हम इंशाल्लाह सारे सर, हम सीखने आपसे सिखाने वाले हैं ना। जी सर, हम आपसे हेल्प लेंगे, आपसे सीखेंगे भी, और डिस्कशन और भी ये, साथ होते रहती है। ओ यस, दैट्स द थिंग।
So जी सर appreciated. जी सर थैंक यू सर You're welcome. आई गेस और कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम फिर कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। अब हम आपसे कल मिलेंगे फिर। Inshallah जी। अल्लाह हाफिज। Thank you. Allah Hafiz.